हो गया कि आप महिला को न्याय दिलाने के लिए पटना से बनारस चलिए। देखिए, मामला आजकल कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, ठीक है। मामला आजकल की आम वाला प्रॉब्लम था, जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, लव अफेयर्स में आ रहे हैं, डिचिंग्स आ रहे हैं, हनी ट्रैपिंग आ रहे हैं, भावरा ट्रैपिंग आ रहे हैं। यही सब शादी का झांसा देके शादी नहीं करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर एक तो उसके लिए बातें कुछ और होती हैं हमारे लिए। लेकिन अगर एक मैरिड लड़की है और वो डिवोर्सी है या वीडो है, व्हाटएवर, तो उसके लिए हमारी बातें कुछ और होती हैं। इसलिए क्योंकि एक वीडो को या एक डिवोर्सी को जीवन जीने का आगे अधिकार हो जाता है। लेकिन अनमैरिड केस में क्या होता है, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी वो होती है कि माँ बाप है, अभी तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको क्या पड़ी थी लड़कों के साथ चक्कर चला के फंसने की। तो उनके लिए हमारी बातें कुछ और होती है। उसी तरह इनका मामला है, बच्ची हैं, ये दिल्ली में मेरे से मुलाकात होती है और शी इज़ वेल ऑफ, और परिचय गुप्त है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी चलाती हैं। तो इस तरह का मामला था। एक लड़का इनकी ज़िंदगी में आता है, 2 बच्चियाँ हैं इनकी, शी इज़ डिवोर्सी, और वो उनका काम करता है जो मूवी वगैरह में आप नहीं देखते हैं। कोई 1-2 मूवी आई थी कि वो मालकिन है और मैनेजर से अफेयर हो जाता है और फिर वो मालिक बनने का ख्वाब देखने लगता, नहीं हुआ तो डिच करके भाग जाता। सेम वही स्टोरी है ये। तो 10 लाख 15 लाख का मामला, प्लस रातों रात पूरे इसके ज्वेलरी और लैपटॉप वगैरह समेट के भागने का मामला, शादी दे के एक अच्छे पल बिताया कि अब हम शादी करेंगे, पल वहां तक बिताया तो ठीक था, लड़का लड़की अकेले रहता तो इसका विश्वास इसलिए जग गया। तो पटना से महिला विकास मंच वीना मानवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम हमेशा काबिल तारीफ काम करती हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाती हैं, जो महिला पीड़ित रहती हैं लगातार उनके लिए खड़ी रहती हैं। फिलहाल पटना से चल के बनारस आई हैं और जिस महिला को न्याय दिलाने के लिए आई हैं, खैर वो दिल्ली से चल के बनारस आई हैं। अब बनारस के एक लड़के ने इनके साथ फ्रॉडगिरी किया है। पहले हम मैम से बात करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मैम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए कि अभी आप बनारस आई हैं, एक मामला है लड़की का, तो मैम क्या मामला है आखिरकार, ऐसा कितना बड़ा मामला हो गया कि आप महिला को न्याय दिलाने के लिए पटना से बनारस चलिए? देखिए, मामला आजकल कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, ठीक है। मामला आजकल की आम वाला प्रॉब्लम था, जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, लव अफेयर्स में आ रहे हैं, डिचिंग्स आ रहे हैं, हनी ट्रैपिंग आ रहे हैं, भावरा ट्रैपिंग आ रहे हैं, यही सब का मामला था। लेकिन सवाल है कि अगर एक लड़की हनी ट्रैप करती है तो उसके लिए भी सजा है। पुरुषों को भी अलर्ट रहना चाहिए। उसी तरह आजकल पुरुष भी हनी ट्रैप का, तो लड़कियों के लिए हनी ट्रैप का वर्ड बन गया, पुरुषों के लिए नहीं बना, तो हमने उनको भावरा ट्रैप नाम रख दिया अभी जस्ट। तो क्योंकि ये लोग इस तरह आते हैं, जाल बिछाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद फिर वो शादी का झांसा देके शादी नहीं करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर एक अनमैरिड लड़की है तो उसके लिए बातें कुछ और होती हैं हमारे लिए। लेकिन अगर एक मैरिड लड़की है और वो डिवोर्सी है या वीडो है, व्हाटएवर, तो उसके लिए हमारी बातें कुछ और होती हैं। इसलिए क्योंकि एक वीडो को या एक डिवोर्सी को जीवन जीने का आगे अधिकार हो जाता है। लेकिन अनमैरिड केस में क्या होता है, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी वो होती है कि माँ बाप जो हैं, भाई हैं, अभी तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको क्या पड़ी थी लड़कों के साथ चक्कर चला के फंसने की। तो उनके लिए हमारी बातें कुछ और होती है। उसी तरह इनका मामला है, बच्ची हैं, ये दिल्ली में मेरे से मुलाकात होती है और शी इज़ वेल ऑफ, और परिचय गुप्त है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी चलाती हैं। तो इस तरह का मामला था। एक लड़का इनकी ज़िंदगी में आता है, 2 बच्चियाँ हैं इनकी, शी इज़ डिवोर्सी, और वो इनके यहाँ मैनेजर का काम करता है। जो मूवी वगैरह में आप नहीं देखते हैं। कोई 1-2 मूवी आई थी कि वो मालकिन है और मैनेजर से अफेयर हो जाता है और फिर वो मालिक बनने का ख्वाब देखने लगता, नहीं हुआ तो डिच करके भाग जाता। सेम वही स्टोरी है ये। तो अब है कि 10 लाख 15 लाख का मामला, प्लस रातों रात पूरे इसके ज्वेलरी और लैपटॉप वगैरह समेट के भागने का मामला, शादी दे के एक अच्छे पल बिताया कि अब हम शादी करेंगे, पल वहां तक बिताया तो ठीक था, लड़का लड़की अकेले रहता। तो इसका विश्वास इसलिए जग गया क्योंकि उनके माता पिता भी इन्वॉल्व थे। माता पिता को मम्मी पापा कह के बात करती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी, और वो लोग बनारस के रहने वाले थे, इसलिए ढूंढने के लिए बनारस की धरती पे आना पड़ा। लड़का भाग गया, 2 महीना से लापता है। हालांकि थाना बहुत कोऑपरेट किया हमारा, सुंदरपुर थाना भी साथ में रहा। एक मजेदार बात ये थी, इनके पास जो एड्रेस था, अब देखिए महिला विकास मंच की काबिलियत है ये,
इनके पास जो एड्रेस था वो एड्रेस उस गली का तो था लेकिन घर गलत था, ठीक है। अब वो थक गए, 2500 घर अरुणिमा जी, पुलिस हमें पूरी टीम को ले नहीं गई, बोली नहीं पीड़िता जाएंगी, एक ही मैडम साथ जाएंगी, हम पुलिस हैं, हम लेके आएंगे उनके परिवार वाले को। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सामने बिठाने से मतलब है ना। तो अब अरुणिमा जी गई, 2500 घर ढूंढ रही, पुलिस भी फोन करे मैडम एड्रेस गलत है, क्या करें। फिर देखिए महिला विकास मंच का शातिराना दिमाग, अरुणिमा जी ने तुरंत जो फोन नंबर था लड़के की माँ का उस पर फोन करती हैं कि मैडम हम कुरियर सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं, हमारे आदमी जो है कुरियर लेके गए हैं, वो आपका घर ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। और कह के इन्होंने तुरंत कनेक्ट कर दिया वो जो पुलिस साथ में, लीजिए कुरियर वाले से बात कीजिए। माता जी ने बड़े प्रेम से पूरा एड्रेस घर का समझा दिया और अरुणिमा जी कुरियर लेके पहुंच गई, रखो अपनी बहू मिला कॉम्प्लीमेंट्री में आज कुरियर। तो ये बड़े मुश्किल टफ काम था। आप सोचिए सुबह हम आते हैं और शाम को लगभग 4 बज रहे होंगे थे उस वक्त, 4 बजते बजते इस केस को हम क्लोज करते हैं। कमिश्नर, जहां जहां पॉलिटिकल पावर, प्लस थाना, प्लस सुंदरपुर थाना, फिर कौन चितईपुर थाना, चारों तरफ दौड़ धूप करके 4 बजे तक क्लोजिंग और फिर आप लोगों से मुलाकात। मैम बताइए कि आप महिला विकास मंच से हैं और काफ़ी आप लोकप्रिय भी हैं और काफ़ी आपका वीडियो देखा जाता है तो काफ़ी आप जानकारी की भी बात करती हैं। ये बताइए कि जब इन्होंने आपसे बताया है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला है तो आपने ये नहीं कहा कि इतना जल्दी कैसे भरोसा कर लिया जाता है किसी पे? आपको क्या लगता है कि बंद कमरे में इनकी क्या हालत हुई होगी मेरी द्वारा? ये चीज मत कहिए। जो तो आप भी प्रताड़ित करती हैं ताकि न्याय मिल जाए? नहीं, मैंने बहुत डांटा है। अरे भाई हमारा काम है, क्या लड़कियां गलती करें तो कि माँ, अगर हम, ये मेरी बेटी समान है, उम्र इसकी मान लीजिए बहुत कम है, नहीं तो बड़ी दीदी ही होंगी मैं, तो क्या गलती की तो उसको समझाना मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, अब कोई बच्ची अगर दलदल में फंस गई तो हमारा काम है कि दलदल से उसको मरने दे या खींच के बाहर निकाल के उसको बचाए, तो बस वही बचाने का काम किया। लेकिन जो गलती की अब जीवन में ना करे दोबारा गलती। आपसे एक लास्ट सवाल है, ये बताइए मैम कि आज सोशल मीडिया का जो दौर है, ऐसे तमाम चीज़ें देखने को मिल जाती है, लोग अचानक तुरंत भरोसा कर लेते हैं। कभी कभी भरोसा करने के लिए भी समय लोग लेते हैं। एक घड़ा भी खरीदते हैं तो लोग 4 बार देखते हैं और रिश्ता लोग 2 महीने में बना लेते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि ठगी का शिकार हो जाता है। जबकि सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह के वीडियो चलते हैं लेकिन उससे लोग सीख नहीं लेते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? भाई मोहब्बत जो है वो अंधा होता है, ठीक है। दिल लगे दीवार से तो परी का करे, वही वाला हाल होता है। उम्र ऐसी है, तकाजा है, इसमें तो भगवान ना कुछ कर पाया, लैला मजनू ऐसे ही चले गए। अब तुम इस धरती पे बात कर रहे हो कि क्या करें, सोशल मीडिया रहे, चाहे थाना पुलिस रहे, चाहे माँ बाप रहे, जब प्रेम का भूत सवार होता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, समझे। मोहब्बत करेंगे भले बर्बाद हो जाएंगे। अब हो ये तो अब विश्वासघात तो हुआ ना जीवन में, तो सुधरेगी ना अब ठोकर लगा तो। मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बताइए कि आप मतलब कितना दायरा आप लोग का कहाँ तक जा सकती है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए? जरूरी नहीं कि महिला दायरा की बात नहीं की हमसे, नहीं तो कुछ लोगों को पता भी तो होना चाहिए। नहीं, दायरा की बात मत कीजिए क्योंकि लोग वो जानते हैं। हर जगह देखा जाता है, लेकिन एक बार दायरा शहर में रहे चाहे दुनिया के किसी कोने में, लोगों ने दायरा हमारा देखा है। हम बिना दायरे के किस तरह अपने खर्चे पे हम हर जगह पहुंचते हैं। इन्होंने तो बहुत फ्रैंकली, मैं मीडिया को बोलती हूँ, इन्होंने तो जहां 15 लाख गवाया तो हम लोगों का टिकट इन्होंने कराया तो हम आए हैं भाई, क्लियर बात है। उसके अलावा कोई पैसा नहीं लिया इनसे। बोले मैडम बस सपोर्ट चाहिए तो देते। देखिए जो गरीब है उनकी मदद के लिए हम है, लेकिन जो सक्षम है 15 लाख 20 लाख डुबा रही है ऐसी, तो 500 का टिकट है मैडम का करा दी तो कौन सा मान। तो इसलिए ये सब कोई गलत काम नहीं है। अगर हम अपना पूरा समय दे रहे हैं किसी के लिए, यहाँ थाना में देखिए, यहाँ कोर्ट लीजिए, वकील लीजिए, सब लोग पैसे लेके काम रहे हैं, हम तो पैसे लेके काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रेम से अगर हमें बुला रहे हैं और अगर हमें भाड़ा ही दे रहे हैं बुलाने का, तो क्या ये इस देश में किसी के पास वक्त है क्या किसी का दर्द भी मुफ्त में बैठ के सुनने? इसके बाद अगर बहुत बड़ी बात, ये अगर काम पूरा होता है और ये संगठन में कुछ देती हैं तो दोनों हाथ फैला के हम लोग लेते हैं, क्योंकि अगर ये सक्षम है तो हम इनका आगे कर दिए। लेकिन इसके बाद जो हमारे यहाँ गरीब व्यक्ति आता है उसका हम कहाँ से करेंगे? यही सब व्यक्ति जो सक्षम है, दो हमें देती हैं, डोनेट करती हैं, इससे हम और गरीब व्यक्ति का भी कर पाते हैं, तो बिल्कुल हम लेते हैं। ये अगर अभी कहेंगी आपके संगठन में हम कुछ देना चाहते हैं तो हम लोग एकदम बोले तो दोनों हाथ फैला के लेंगे और बिल्कुल एक अच्छे कर्म के लिए। क्या नाम मैम आपका? अरुणिमा। जी मैम, ये बताइए कि आज देखा जा रहा है कि लगातार महिलाओं पर जो अपराध हैं ये सिर्फ समाज का नहीं बल्कि परिवार में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका आपको क्या लगता है कि क्या बचाव है, क्या कारण है इसके? कुछ बचाव नहीं है भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है,
लोग नहीं सुधर रहे हैं, लोगों को बचने की ज़रूरत है। और ताज्जुब की बात सबसे ज़्यादा ये, हमारे बिहार में अभी सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंड चला हुआ है, लड़कों की मौत। मैंने 1 साल के अंदर 30 से 35 लड़कों को मरते हुए देखा है प्रेम प्रसंग में, चाहे वो आरती छोटू का मामला हो या सूरज का मामला हो, या 3 आरती छोटू थे, हाँ, ये 3 छोटू मरे। होते हैं। हाँ, तो इस तरह 35 से 36 लड़के 1 साल 1.5 साल के अंदर मरे हैं प्रेम प्रसंग के मामले में। उसके बाद भी ये लड़के नहीं सुधरते हैं, तो आदमी क्या ही करेगा बताइए। अच्छा बताइए, आज इनका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला है, उनके पिताजी ने पूरे शातिराना अंदाज से बहुत सारी कोशिश की बचने की। अंत में सबसे पहले तो इन पे क्लेम डाला, बोले कि मेरे बेटे को गायब कर दिए। हम बोले चलिए अभी तुरंत थाने में कंप्लेन कराइए कि आपका बेटे को किडनैप कर दी। तो फिर वो डर गए, मैंने अभी कराइए, आपका बेटा को एकदम ही लड़की किडनैप की होगी, बुलाइए। हर तरह से वो बचने की कोशिश किए। अंत में उन्होंने माना बातों को कि हाँ हमारी बातें हुई थी, ये हुई थी। वो पापा कह के संबोधन करती थी, मम्मी कह के संबोधन करती थी। आने वाले सो कॉल्ड सास ससुर होने वाले थे ये लोग, लेकिन लड़का ही भाग ही गया सब लेके, तो क्या ही करना काफ़ी। लेकिन उन्होंने अपने फ़ोन से लड़के से बात कराई है, लड़का का नंबर हमारे पास आ गया है थाना के कोऑपरेशन में। लड़का हमसे मिलने के लिए तैयार है, हम लोग बैठेंगे, दोनों को एक बार आमने सामने करा के जो भी फाइनल सेटलमेंट से चालू हो जाएंगे। हमारा तो यही है भाई, घर इसका बसाना है, घर बसाना। ये तो इससे भी पूछ लीजिए, फर्स्ट स्टेप में अगर मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, बाकी इसकी मर्जी, अगर मुझे जरा भी लग गया कि ये लड़का अपने पेरेंट के दबाव में इस लड़की को धोखा दिया है, और दूसरा ये लड़का दिल का बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, मजबूरी रही होगी, पैसे का मामला, तो लगेगा कि नहीं, प्यार अगर दिख गया तो घर बसा देंगे, फ्रॉड अगर दिख गया तो जेल भेज देंगे। दोनों काम हो सकता है ना, अब तो मिले ही नहीं तो क्या ही बताएं। अभी देखिए हमारे साथ पीड़ित महिला है, अभी इनसे भी बात कर लिया जाए। इनका फिलहाल नाम तो हम प्राइवेसी से रखेंगे। मैम ये बताइए कि आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात वो मेरे एक इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए आए थे, और जब मैंने क्वालिफ़िकेशन देखा तो एमएससी थे वो फिज़िक्स और मैथ्स में, तो हमने उनको एज अ काउंसलर और स्टाफ हायर किया। तो ही वॉज क्वाइट एजुकेटेड, सेम एज ग्रुप था हमारा, और हम जनरली काउंसलिंग सेशंस वगैरह लेते थे, तो वो हमारे साथ में ही रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि कभी ऐसा हुआ कि सामने दिखने को मिले आपको, तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि इतना एजुकेटेड इंसान इस तरीके का काम कर सकता है। इतनी पर्सनालिटी, दोनों सेम कास्ट के थे, बातचीत होती थी, साथ में काम करते थे, पूरे टाइम लगन से काम रहता था, तो उस तरीके से मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे माता पिता से बात होना शुरू हो गया, तो उसके बाद जैसे एक फैमिली रिलेशन बन जाता है, तो वैसा ही एक फैमिली रिलेशन बन गया उनके माता पिता से। माता पिता कभी बीमारियों का, कभी कुछ मेरे से बात करते ही रहते थे। मतलब वो आपको ठगने के लिए पूर्ण रूप से ऐसा जाल बिछाया कि घर से लेके अपने कार्य को इतना बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया कि आप उसके तरफ अट्रैक्टिव हो गई। उसके बाद से आपका संबंध जो है मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अट्रैक्ट नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी कुछ नहीं था कि अट्रैक्ट हुआ जाए, ये भी मैं बताती हूँ यहाँ पर। अट्रैक्ट नहीं, लेकिन एक इंसान ये सोचता है कि ठीक है जीवन आगे व्यतीत करना है, तो एक ऐसा लड़का देखा जाए जिसके अंदर जो हमें पहले चीज़ें नहीं मिल पाई किस्मत से, तो ऐसा लड़का देखा जाए जो परिवार की वैल्यू समझता हो, माँ बाप को समझता हो, क्योंकि जो माँ बाप की कदर करेगा वो किसी को भी बुरा नहीं करेगा। तो यही दिखता था कि कितना संस्कारी है, माँ बाप कितने अच्छे हैं, वो माँ बाप की केयर करता है, माँ बाप उसके लिए, माँ बाप मेरी इतनी केयर करते हैं, सब चीज़ें। तो वो देखकर जो मुझे लगा कि ठीक है आज के ज़माने में ऐसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात है। भरोसा बना चुका था, संस्कार हो, कोई ऐब नहीं था, कैसा भी भरोसा बनाने में कामयाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये बताइए कि पहले से आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। अच्छा, बच्चे भी हैं? 2 बेटियां हैं। अच्छा, किन्हीं कारण से आप अलग हो गई हैं? हाँ जी। उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में आया और आपके साथ इस तरह से फ्रॉड किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगा कि आपको, मतलब कब ऐसा लगा कि ये बंदा जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी इनको देने वाले हैं इनके हाथ में, तो कब ऐसा लगा कि आपको ये धोखा देने वाला है या धोखा दे चुका है? देखिए बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वो इतना शातिर था कि मुझे छोड़िए, जो मेरे परिवार में बुज़ुर्ग थे जिनसे वो बात करता था, बड़े लोग थे मेरे ऑफिस में भी, उन लोगों तक को भी कभी महसूस नहीं होने दिया उसने कि कुछ ऐसा वो कर रहा है। जैसे मैं अपने बुज़ुर्गों से पूछती थी, बड़ों से पूछती थी कि ये लड़का ठीक है, तो सब कहते थे हाँ कोई कमी नहीं है, माँ बाप भी सही हैं, सब ऐसे। इसी तरीके का माँ बाप और बेटे तीनों ने मिलकर जाल बिछाया। लेकिन जब उसने मुझे बोला कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता हूँ, और मतलब उसके ऑफिस आवर्स बड़े ऑड हो गए,
और छुप छुप के फ़ोन पे किसी से बात करना, वो भी किसी लड़के से बात करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गलत। तो मैंने सवाल करना शुरू करे कि क्या गलत, मतलब कि क्या मुझे पता चले कि कहाँ जॉब करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कहाँ है एग्जैक्टली। तो बस जब उसको दिखा कि मेरे सवाल शुरू हो गए हैं, शक शुरू हो गया है, तो मैं एक दिन ऑफिस गई। ऑफिस से शाम में 5 बजे आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे घर से सारा सामान, अपना सामान सब लेके गायब है। तब से फ़ोन स्विच ऑफ सारे के सारे, मेरे फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर गया, सारे नंबर डिलीट कर गया। ये तो किस्मत की बात कही है कि सब कुछ मुझे वापस मिल गया, फ़ोन नंबर मुझे मिल गए। कॉन्टैक्ट करती हूँ फैमिली से तो कहते हैं कि कंप्लेंट करी तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि तुमने गायब किया, तो बाकी जो है वो सब भूल जाओ पीछे का। तो मैंने कहा जो इतनी फाइनेंशियल हेल्प करी माँ बाप समझ के, तो कहते हैं कि माँ बाप समझ के हेल्प करी, हमें लगा कि अगर तुम दोस्त हो उस लड़के की तो तुमने हमारी मदद कर दी, तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो मैंने कहा इतना बड़ा फाइनेंशियल हेल्प। आपने फैसला क्या लिया है? फैसला बहुत कड़ा रहेगा। फैसला यही रहेगा कि सामने, मेरे सामने एक बार आके बैठे, मुझसे बात करें कि क्यों किया, मजबूरी, क्योंकि सही बात है कि हो सकता है कि अभी हम बात कर रहे हैं, अपनी बातों से संतुष्ट कर देगा आपको तो जिंदगी में उनकी वापसी हो जाएगी।